हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 18 अप्रैल के दिन हम लोग ये सेशन कर रहे हैं, ये वीडियो कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ मार्केट के विषय पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आज मार्केट करीबन जो है 2% डाउन हुआ है, सेंसेक्स की बात करेंगे। और वही अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 1.7%। तो ये डिफरेंस क्यों? तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि ये डिफरेंस इसीलिए रहता है क्योंकि सेंसेक्स में 30 कंपनीज रहते हैं और निफ्टी में जो है 50 कंपनीज रहते हैं। और आज जिस तरह से मार्केट डाउन हुआ है, वॉल्यूम वाइज अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, ये तीन ऐसे स्टॉक्स है जो बेसिकली मार्केट को आज नीचे लाने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़े हैं। और इनका वेटेज जो है सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। तो उस वजह से भी मार्केट इस तरह से फॉल होते हम लोग देखे हैं। तो यहाँ पर हम आज के फॉल से हम लोग दो तीन चीज़ें बिल्कुल समझ सकते हैं। एक तो मार्केट से रिलेटेड कुछ बात हम लोग देखेंगे। एक बात ये है कि इन्फोसिस के रिजल्ट्स जो है एज कंपेरेटिवली अगर हम लोग देखें मार्केट के हिसाब से जो है एक्सपेक्टेशन स्पेसिफिकली जो है इन्फोसिस के रिजल्ट से वो नज़र नहीं आया। सो एक्सपेक्टेशन के अनुकूल रिजल्ट ना होने के वजह से मार्केट इस तरह से फॉल हम लोग देख रहे हैं। सो सबसे पहले, और आप अगर एज अ इंडस्ट्री की बात करो तो आईटी इंडस्ट्री जो है इस कुछ समय तक डेफिनेटली परफॉर्म नहीं करने वाला है। और ये हम लोग जो है टेक्निकल नंबर्स में हम लोग इसको बहुत बखूबी देख सकते हैं। टेक्निकल चार्ट्स अगर आप सही तरह से देखते हो तो वहां पर आपको आईटी एज अ सेक्टर जो है अंडर परफॉर्म करने वाला है अगले कुछ महीने तक। और बेसिकली हमको पता है कि आईटी ज़्यादातर जो है एक्सपोर्ट पे रहता है, एक्सपोर्ट का काम रहता है। और ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज जो है धीरे धीरे ग्रोथ थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से नंबर्स हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से इन्फ्लेशन डेटा हम लोग देख रहे हैं, तो ये धीरे धीरे जो है मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है। और ग्लोबल ट्रेड भी धीरे हो रहा है। तो ये सब चीज़ें इनडायरेक्टली मार्केट को नीचे ला रही है। तो आईटी एक डाउन परफॉर्मेंस हम लोग देखने वाले हैं। और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पर्टिकुलर एक दिन के मोमेंट के बाद ये पर्टिकुलर दोनों ट्विंस जो है कंटिन्यूसली नीचे आ रहे हैं। और वीकनेस तो बहुत क्लियरली नजर आ रहा है इन दोनों स्टॉक्स में। तो अगर आप टेक्निकल नंबर्स की तरफ आप नजर डालोगे तो धीरे धीरे जो है 200 डेज मूविंग एवरेज का जो है पॉइंट इन्होंने क्रॉस कर लिया है। तो वीकनेस तो बन गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको समझना है कि अगर हमको एक ब्रॉडर मार्केट वीकर जोन में आ जाता है तो समझना है कि मार्केट वहाँ से ऊपर बहुत टाइम लग सकता है ऊपर जाने के लिए। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम पे ये और बुरे चीज़ें हो रही है। तो धीरे धीरे न्यूज़, ग्लोबल न्यूज़ की बात करेंगे तो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग नंबर्स आ रहे हैं। और लेटेस्ट में अगर हम लोग बात करेंगे, डोमेस्टिक न्यूज़ की बात करेंगे तो WPI नंबर भी जो है मार्केट को पसंद नहीं आया है। सो ऑलमोस्ट 14.55% का जो है नंबर आया है। और ये नंबर पिछले नंबर के साथ जो है अगर आप कंपेयर करोगे तो ज़्यादा है। तो डेफिनेट पॉइंट यहाँ पर ये है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ते हैं तो दो तीन चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो समझना है कि आपके खरीदे हुए चीज़ों का जो है रेट बढ़ने वाला है रिटेल लेवल पे भी। अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो WPI इंडेक्स है और धीरे धीरे जो है CPI नंबर भी बढ़ते हुए हम लोग आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भले ही लेटेस्ट नंबर हमको 6.9 बता रहा है, बट अगर WPI इस तरह इतना बड़ा है तो CPI का नंबर भी हम लोग बढ़ते एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके पीछे दो तीन मूल्य कारण है। एक तो है सप्लाई कंस्ट्रेंट। सो कोविड के सिचुएशन के हिसाब से बहुत सारे कंट्रीज में जो है लॉकडाउन जो है अमल कर रहे हैं। चाइना स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे, यूरोपियन कुछ कंट्रीज जो है जहाँ पर लॉकडाउन या कुछ जो है सप्लाई कंस्ट्रेंट्स होते हैं अगर लॉकडाउन होते हैं। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में भी देखा है और इवन जैन में भी हम लोगों ने इंडिया में देखा है जहाँ पर
कॉन्स्टेंटली केसेस बढ़ रहे थे, कुछ कुछ सेक्टर्स में जो है डिमांड नहीं आई है, तो ये इनडायरेक्टली मार्केट को डाउन करता है। मतलब आपको समझना ये है कि अगर बिजनेस के एनवायरनमेंट अगर जो है उस हिसाब से नहीं रहते हैं जिस हिसाब से बिजनेस एनवायरनमेंट हो सकता है, तो डेफिनेटली मार्केट जो है नीचे की तरफ ही आने वाला है। और ये हम लोग बहुत ही क्लियरली मार्केट के टेक्निकल चार्ट्स में हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज एक चीज हुआ है कि मार्केट गैप डाउन से खुला है और एक बहुत बड़े गैप डाउन से खुला है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये हुआ है कि मार्केट ने जो है 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज और 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे जो है आज क्लोजिंग मिला है। तो मतलब जब भी आपको 50 और 200 के नीचे आपका इंडेक्स या प्राइस आपका नीचे रहता है तो समझना है कि उसमें वीकनेस फिर से आ गया है। तो यहाँ पर हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कल परसों के दिन मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसके बेसिस पे हम लोग एक फर्दर स्टेप हम लोग आगे सोच सकते हैं। तो ये है ओवरऑल पिक्चर। यहाँ पर ये है कि इंडिया में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम नहीं था, तो पिछले एक महीने से हम लोग इन्फ्लेशन का डेटा कॉन्स्टेंटली जो है ऊपर बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन का डेटा बढ़ता है तो उसका नेक्स्ट स्टेप ये रहने वाला है कि यील्ड्स बढ़ते हैं। और डेफिनेटली अगर अभी आप यूएस मार्केट को देख रहे हैं तो मार्केट अभी भी डाउन है और यील्ड्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट के एक्सपेक्टेशन क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ना मतलब ग्रोथ धीरे होने वाला है और यील्ड बढ़ रहा है मतलब यहाँ पर धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकते हैं। रेस्पेक्टिव कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यूएस में हम लोगों ने देखा है इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया गया है। इंडिया की बात करेंगे तो हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोगों ने देखा है वहां पर एक स्टेटमेंट डेफिनेटली आरबीआई का आया है कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जा सकता है, बट तब तक हम लोग इसको होल्ड करेंगे जब तक आप इन्फ्लेशन जो है हमारे कंट्रोल, हमारे जो वो कॉरिडोर के अंदर रहता है। बट यहाँ पर कॉरिडोर से बहुत ऊपर की तरफ जाते हुए हम लोग देख रहे हैं और स्पेसिफिकली देखेंगे कि इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नंबर, इन्फ्लेशन का नंबर क्या आता है। अगर उसका नंबर जो है 6.9 हम लोगों ने चेक देखा था लेटेस्ट नंबर, अगला महीना जब भी ये डेटा आएगा अगर ये नंबर और ऊपर की तरफ आएगा तो फ्रेंड्स अगले मीटिंग में ज़रूर यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की सोच जो है आरबीआई की शुरू हो सकती है। रीज़न ये है कि अभी तक आरबीआई पिछले 2 साल से ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहा था, बट इस तरह के इन्फ्लेशन अगर आते हैं तो यहाँ से जो है ग्रोथ एक साइडलाइन हो जाएगा और यहाँ से धीरे धीरे जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने की बात सोच रही है। तो आपको समझना ये है कि इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा रहता है तो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो ये हमारा एक स्टॉक मार्केट से बात हो रही थी। यहाँ पर एक और चीज हम लोग देख रहे हैं कि श्रीलंका का स्टॉक मार्केट अगले 5 दिन तक जो है बंद रहने वाला है। तो इस इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम हुआ है, तो श्रीलंका एज अ इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पर इनके पास फंड्स नहीं है, इनके पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, इनके जो है डेफिसिट में है, फिस्कल डेफिसिट है और जो है करंट अकाउंट डेफिसिट में है। तो बेसिकली यहाँ पर इस इकोनॉमी में जो है अपने जो है इकोनॉमी में जो है सप्लाई के लिए पैसे इनके पास नहीं है, तो फंड्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। और एक और चीज़ हमको समझना है कि फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए डेट बहुत ज़रूरी रहता है। आप रिपे कैसे करोगे, आप पैसे तो ले रहे हो बट रिपे कैसे करोगे, तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली जो है श्रीलंका के ऊपर एक बर्डन सा बनते हुए देख रहे हैं। और धीरे धीरे जो है जनरल पब्लिक भी रोड पे आ गई है और इस वजह से हम लोग देख भी रहे हैं कि धीरे धीरे जो है ये जो है आपको समझना है कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो है सोशल क्राइसिस ना बन जाए। और लोग जो है धीरे धीरे होता कैसा है कि लोग ऐसे क्राइसिस को जो है जो चोरी करने में जो है सिस्टम बढ़ जाता है। मतलब लोगों को खाने पीने के लिए अगर पैसे नहीं है तो ये लोग जो है चोरी करने पे
उतर जाते हैं तो वो और भी सोशल अनरेस्ट जो है श्रीलंका में आते हुए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन अगर सही तरह से मैनेज नहीं होता है, इसीलिए किसी भी जो है कंट्री का सेंट्रल गवर्नमेंट और जो है सेंट्रल बैंक एक कोऑर्डिनेट होके जो है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के प्रोसेस में रहने चाहिए। ये एक तरफ और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी तरफ रहेगा तो डेफिनेटली इकोनॉमी में बैलेंस नहीं होगा और उस वजह से जो है इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू होता है, फिर उसके बाद आपको सोशल अनरेस्ट आप नज़र डालते हो। तो डेफिनेटली श्रीलंका के ऊपर किसी और दिन मैं डेफिनेटली बात करूंगा, वहां पर हम लोग देखेंगे कि इस इकोनॉमी में किस गहराई से चीज़ें जो है प्रॉब्लम्स में फंसी हुए हैं और उसके बाहर जो है इस ये इकोनॉमी कैसे आएगा। टाइम के साथ हम लोग इस चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे। फ्रेंड्स अभी के लिए डेफिनेटली आज इंडियन मार्केट्स की सिचुएशन की बात करेंगे तो थोड़ा सा जो है डाउट लग रहा है, वीकर लग रहे हैं, तो उस पॉइंट को आप बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा। मार्केट में जब भी फॉल होता है आपको डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप बिल्कुल इस समय को थोड़ा थोड़ा परचेस करने में लगे रहिए। और मैं एक और सजेस्ट दूंगा कि हर 100 रुपए का आप 10-15 रुपए आप इस फॉल के लिए यूज कीजिएगा, क्योंकि अगले 1-1.5 साल में आपको बहुत ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर आपको आपके कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करने का इस तरह का फॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे फॉल के लिए आप रुके रहिए और अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स के साथ आप आपके पोर्टफोलियो को बना के रखिए, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे टफ सिचुएशंस में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ही सस्टेन होते हैं। वीकर कंपनीज जो है आपको वेल्थ इरोजन के प्रोसेस से जो है आपका पैसा जो है डिग्रेड होता रहेगा। तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए और बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।